तो ये है हायर सिविक X11 2-in-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर का बॉक्स पैक। की स्पेक्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसे आप आईफोन्स या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ में यूज कर पाएंगे। प्लस ये गूगल होम एज वेल एज एलेक्सा के साथ में भी कंपैटिबल है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स में प्रोडक्ट को इस तरीके से पैक किया गया है। ये है यूजर मैनुअल बुकलेट और ये है क्लीनिंग ब्रश एक स्पेशल ब्लेड के साथ में। ये है पावर अडेप्टर, ये है चार्जिंग डॉक और फाइनली बॉक्स में ये है वैक्यूम क्लीनर। ये वाइट मैट फिनिशिंग के साथ में आता है। फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर ये फिल्म है, इससे आपको निकालना है। तो ये जो पार्ट है ये मैट फिनिशिंग के साथ में आता है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट लेज़र। ज़्यादा करके जो वैक्यूम क्लीनर्स मार्केट में अवेलेबल है उनका जो लेज़र है वो यहाँ पर होता है ऊपर की तरफ, बट इस वैक्यूम क्लीनर में यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स पहली बार यूज़ करते हैं तो इसे आपको रिमूव करना है, एक यहाँ पर और नीचे की तरफ ये देखिए ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये व्हील है जिससे ये इजीली नेविगेशन टर्निंग कर सकता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा करके थ्रेड्स है, हेयर्स है, वो अटक जाते हैं तो उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। और ये जो पार्ट है ये इस तरीके से रिमूव भी हो जाता है। यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे कि हेयर्स अटकते हैं, उसे आपको कट करना पड़ेगा। उसके लिए जो स्पेशल ब्लेड मैंने आपको बताया था वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद आप इसे इस तरीके से लगा दीजिए और इसे लॉक कर दीजिए। यहाँ पर ये टायर्स और यहाँ पर ये इस तरीके से रिमूव हो जाता है। ये खास करके मॉपिंग के लिए यूज़ होता है। वेलक्रो मटेरियल के साथ में यहाँ पर ये चिपका हुआ है, इसे आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको क्लीन करना है तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। और इनकेस अगर आप मॉपिंग नहीं करना चाहते हैं तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे आप इस तरीके से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब ये है चार्जिंग पॉइंट्स और ये जो पार्ट है ये देखिए इस तरीके से रिमूव हो जाता है। ये एक्चुअली डस्टबिन है। यहाँ पर जो डस्ट है वो कलेक्ट होता है और ये इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पर आपको डस्ट मिलने वाला है, इसे आप क्लीन कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर तो ज़्यादा डस्ट जमा हो जाएगा, मतलब कि क्लीनिंग साइकिल जो है वो आपका कम रहेगा। एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है फिल्टर, तो इसे भी आपको ओकेजनली क्लीन करना पड़ेगा। प्लस क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये मॉपिंग भी करता है तो पानी भरने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप पानी भर सकते हैं जब कभी आपको मॉपिंग करना है और ये ऑटोमेटिकली जो पानी है जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करने वाला है। इसे अगर आपको लगाना है तो ये इस तरीके से आसानी से लग जाता है एंड रेडी टू यूज़। ऊपर यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है तो बटन यूज़ करके भी आप जो प्रोग्राम है इसे रन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर ये QR कोड दिया हुआ है जिससे स्कैन करके आप जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो वैक्यूम क्लीनर को मैंने कनेक्ट कर दिया है और देख सकते हैं कि जो डॉक है इसके साथ में ये कनेक्टेड है एंड चार्ज हो रहा है। ये है इसका एप्लीकेशन और यहाँ पर मैंने जो ऐप है उसे वैक्यूम क्लीनर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि मैप को क्रिएट करना है, कंफर्म। तो ये देखिए अब जो वैक्यूम क्लीनर है ये शुरू हो चुका है। वॉइस नोटिफिकेशन आपको सुनाई देता है। फ़िलहाल ये जो वैक्यूम क्लीनर है जो रूम है इसे ये मैप कर रहा है, क्लीन नहीं कर रहा है और ये जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो जो मैप है इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और डोर जो है इसे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेसिफिक रूम को क्लीन करना है तो आप रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट जो एरिया है आपके घर में उसे डिवाइड कर सकते हैं तो जो वैक्यूम क्लीनर है वो स्पेसिफिक एरिया को ही क्लीन करने वाला है। प्लस शेड्यूलिंग का जो ऑप्शन है ये आप कर सकते हैं एंड दुनिया के किसी भी कोने से आप ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे कमांड दे सकते हैं। सिर्फ इतना है कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये वाईफाई के ज़रिए आपका जो होम नेटवर्क है उसके साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। और जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो मैपिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है। ये देखिए जो मैपिंग प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और ये जो रोबोट है ये ऑटोमेटिकली जो डॉकिंग स्टेशन है उसके पास जाने वाला है और अपने आप को चार्ज करने वाला है। अब इसका जो डॉकिंग स्टेशन है ये थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स। बहुत ही लाइट टाइप का लगता है लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। ये देखिए जब ये डॉक होगा तभी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये अपने आप को अलाइन करने वाला है एंड यहाँ पर इसने जो चार्जिंग पॉइंट है इसके साथ में कॉन्टैक्ट कर दिया है एंड वॉइस नोटिफिकेशन भी आपको मिल गया है कि ये अब चार्ज हो रहा है। मैंने इसमें पानी भर दिया है ताकि मॉपिंग हो पाए, वेट
मॉपिंग मतलब कि पोछा। चलिए अब जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। होल हाउस को क्लीन करते हैं और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये मैंने वैक्यूम प्लस मॉपिंग पर सेट किया हुआ है। कंफर्म एंड स्टार्ट क्लीनिंग। जैसे कि आपने सुना वॉइस नोटिफिकेशन, और अब ये जो मैप क्रिएट किया था हर एक रूम में जाने वाला है एंड उसे क्लीन करने वाला है। इनकेस बैटरी लो होगा तो यहाँ पर जो चार्जिंग डॉक है इसके पास फिर से आके चार्ज करेगा एंड जो काम है उसे रिज्यूम करने वाला है। तो ये देखिए इसने जो प्रोसेस है इसे शुरू कर दिया है, वैक्यूमिंग एज वेल एज मॉपिंग, दोनों प्रोसेस। ये अब हर एक जगह पे जाएगा एंड क्लीन करने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करता है। दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स के कंपैरिजन में इसका जो लेज़र सेंसर है ये आगे की तरफ है, इसलिए ऊपर आप देख सकते हैं कि पंप नहीं है, ईजिली कहीं पर भी ये जा सकता है। यहाँ पर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसे भी ये क्लीन करने वाला है। चेक करते हैं। हर एक जो वैक्यूम क्लीनर होता है इनका जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये अलग होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मॉपिंग भी कर रहा है। जो फ्लोर है ये थोड़ा सा वेट भी मुझे दिख रहा है। इनकेस कोई ऑब्स्टिकल होगा तो उसे अवॉइड करेगा एंड ये स्टेप्स होगा तो गिरने वाला नहीं है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और जैसे जैसे क्लीनिंग होगा आप देख सकते हैं कि मैप के ऊपर आपको लाइव पता चलता है कि जो वैक्यूम क्लीनर है किस रूम में है, कहाँ पर है और एग्जैक्टली कितना एरिया क्लीन हो चुका है। ये देखिए सबसे पहले जो कॉर्नर्स है उसे क्लीन किया है और उसके बाद में अब इसने ये जो पैटर्न है ये फॉलो करना शुरू कर दिया है। ये देखिए यहाँ से ये फिर से टर्न करेगा एंड यहाँ पर है कुछ डस्ट। देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छी तरीके से उसे वैक्यूमिंग किया है। और एक और पास में ये सारा का सारा जो डस्ट है ये देखिए कैप्चर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स है ये गीला भी है और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ऑटोमेटेड है, दैट्स दी ब्यूटी। प्लस ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे आप कहीं से भी रन कर सकते हैं। खास करके जो वर्किंग कपल्स हैं उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है। 77% से शुरुआत हुई थी, अब बैटरी पहुँच गया है 64%। ये इजीली 3 to 4 BHK होम्स को क्लीन कर सकता है फुल चार्ज पे। और क्लीनिंग के लिए तकरीबन 24 मिनट्स के आसपास लग गए हैं। और जो एरिया है उसके बारे में जानकारी भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये है हायर का सिविक X11 वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। इसका जो डस्टबिन है इसकी कैपेसिटी है 250 ml, वाटर टैंक की कैपेसिटी है 300 ml और बैटरी कैपेसिटी है 2600 mAh की। और जो वैक्यूमिंग सक्शन का जो पावर है वो है 5000 PA। इसमें हेपा फिल्टर भी है जो कि एयर को प्यूरिफाई करता है। ये ब्रशलेस मोटर के साथ में आता है। इसके साथ में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। वज़न तकरीबन 5.2 kgs के आसपास है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 18,000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, अधिक जानकारी प्लस लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।